अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। वाली मूसल का दरवेश के मुतालिक क्या रवैया है? हसन अल इदरीस ने पूछा। दरवेश उसके महल में उसकी 6 घोड़ों की बग्गी पर गया था, कमांडर ने जवाब दिया, और दरवेश उसी बग्गी में पहाड़ियों में गया है। इससे साबित होता है कि इज्जुद्दीन भी इस साजिश में शामिल है या वो इस साजिश का शिकार है। जो भी है हमें मालूम हो जाएगा। रजी खातून महल में मौजूद है, उससे मालूम हो जाएगा कि महल में दरवेश की हैसियत क्या है। उन्होंने उस इलाके और दरवेश की हैसियत मालूम करने पर गौर शुरू कर दिया। संजार के किले की दीवारों पर संतरी नीमवेदार थे। वो जमाना जंगो जदल का था, मगर संजार के अमीर शरफुद्दीन बिन कुतुबुद्दीन को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। वो सलीबियों का हाशिया बरदार था, इसलिए उनसे उसे कोई खतरा नहीं था। वाली हलब अम्मादुद्दीन और वाली मूसल इज्जुद्दीन ने उसे कहा था कि उसे जब भी जरूरत पड़ी वो दोनों उसकी मदद को आ जाएंगे। वो इस खुशफहमी में मुब्तला था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसकी नीयत का इल्म नहीं। वो शराब और औरत में बदमस्त होकर गहरी नींद सोया हुआ था। सलीबियों ने उसे 2 बड़ी हसीन लड़कियां तोहफे के तौर पर भेजी थीं। ये लड़कियां उसे बेदारी में ख्वाबों में मगन रखती थीं। किले की दीवार के ऊपर से एक शरारा सा गुजर गया। उसके फौरन बाद एक और फिर एक और। संतरी पर दहशत तारी हो गई। ये शरारे किले के अंदर गिरे और भयानक शोले बन गए। करीब ही कोई सामान पड़ा था और उसके करीब एक मकान था। दोनों को आग लग गई। ये आतिशगीर सियाल की हांडियां थीं जो सुल्तान अय्यूबी की फौज ने मंजनीकों से फेंकी थीं। उनके साथ जलते हुए फीते बंधे हुए थे। हांडियां जो कि टूटती तो अंदर का सियाल फैल गया और जलते हुए फीतों ने उसे आग लगा दी। किले में कयामत बर्पा हो गई। किले के ऊपर रात रोशन हो गई। हर कोई जाग उठा। अमीर शरफुद्दीन को जगाया गया। उसने खिड़की में शोले देखे तो वही तबाही बकता बाहर आया। किसी वक्त शरफुद्दीन मर्द मैदान हुआ करता था, मगर सलीबियों ने उसे शराब और लड़कियों से इस हाल तक पहुंचा दिया था कि उस रात उसके कदम नहीं उठते थे। रातों को रेगजारों और संगलाख वादियों में बिला थके लड़ने वाला जंगजू चलने के काबिल नहीं रहा था। फिर किले का रात की ड्यूटी वाला कमांडर ऊपर से दौड़ कर आया और शरफुद्दीन को बताया कि किला मुहासरे में है। किस बदबख्त ने मुहासरा किया है? उसने पूछा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, कमांडर ने जवाब दिया। वो बाहर से ललकार रहे हैं कि किले के दरवाजे खोल दो वरना हम किले को जलाकर भस्म कर देंगे। शरफुद्दीन का नशा उतर गया। वो सोच में पड़ गया। बहुत देर बाद बोला, दरवाजा खोल दो, हम खुद बाहर जाएंगे। कुछ देर बाद किले का दरवाजा खुला और शरफुद्दीन बाहर निकला। उसके साथ मशल बरदार थे। उधर से सुल्तान अय्यूबी ने अपने एक सालार से कहा कि वो आगे जाकर शरफुद्दीन को उसके पास ले आए। वो खुद ही आ रहा था। उसके इस्तकबाल के लिए सुल्तान अय्यूबी एक कदम आगे न बढ़े। शरफुद्दीन सुल्तान अय्यूबी के सामने जाकर घोड़े से उतरा और बाजू फैलाकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने ऐसा सर्द रवैया इख्तियार किया कि बददिली से उसके साथ हाथ मिलाया। शरफुद्दीन, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अपनी फौज और जंगी सामान के सिवा किले में से जो कुछ लेकर जाना चाहते हो सुबह तुलू होने से पहले निकाल कर ले जाओ, फिर इधर का रुख न करना। उन्होंने अपने एक सालार से कहा, कुछ नफरी अपने साथ ले जाओ और नजर रखो कि किले से फौज और जंगी सामान बाहर न जाए। फौज की गिनती करो और इसे अपनी फौज में शामिल कर लो। मैं आपका गुलाम हूं सुल्तान, शरफुद्दीन ने कहा। किला और फौज आपकी होगी, मुझे किले में रहने दें। किले की जरूरत थी तो मुकाबला करते, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। तुम जैसे बुजदिलों और ईमान फरोशों को यह हक हासिल नहीं कि इतने बड़े किले के अमीर कहलाएं। मैं और आपका मुकाबला करता, शरफुद्दीन ने कहा। मैंने सुना कि आप आए हैं तो मैं बाहर आ गया। मुसलमान के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? जैसे पहले लड़ चुका है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। शरफुद्दीन, तुम सलीबियों के दोस्त हो और नाम के मुसलमान हो। अपनी हालत देखो, तुम सिपाही से क्या बन गए हो। ईमान बेचकर अयाशी खरीदने वालों की यही हालत होती है। शराब और औरत ने तुम में जुर्रत नहीं रहने दी। तुम झूठ भी बोलते हो। अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती तो अपना किला यूं लड़े बगैर मेरे हवाले ना करते। सुल्तान आली मकाम शरफुद्दीन ने इल्तिजा की, मुझे किले में रहने दीजिए। सुल्तान ने अपने एक सालार से कहा, इसे किले में ले जाओ और कैद में डाल दो, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। 3-4 आदमी आगे बढ़े तो शरफुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी के करीब होकर कहा, मैं मूसल जाना चाहता हूं। हाँ, इज्जुद्दीन तुम्हारा दोस्त है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। उसके पास चले जाओ। संजार पर सुल्तान अय्यूबी ने कब्जा कर लिया और तकीउद्दीन को इसका किलादार और अमीर मुकर्रर किया। इससे आगे आमद का एक किला था। सुल्तान अय्यूबी ने रात बाकी हिस्सा संजार किले में गुजारा और सुबह आमद की तरफ कूच कर गए। आमद, जिसे आजकल अमीदा कहा जाता है, दजला के किनारे एक मशहूर कस्बा था
और उसका भी अमीर मुसलमान था। सुल्तान अय्यूबी ने इस कस्बे को मुहासरे में ले लिया। वहां की फौज और शहरियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर 8वें रोज अमीर ने हथियार डाल दिए। सुल्तान अय्यूबी ने वहां का जो अमीर और कलादार मुकर्रर किया, उसका नाम नूरुद्दीन था, जो कि अरसलान का बेटा था। रादी 4 सलीबियों के साथ अभी सफर में थी। उसकी जिस्मानी हालत ठीक हो गई थी। सलीबियों ने उसका बहुत ख्याल रखा था, लेकिन उस रात के बाद जब उसने उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी, उनके साथ कोई बात की थी, उसके जहन में सलीबी के ये अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हें खुदा ने धुतकार दिया है, कोई नेकी करो, खुदा तुम्हें बख्श दे। उसकी जिस्मानी हालत तो ठीक थी, लेकिन जज्बाती हालत बहुत बुरी थी। वो जिसके साथ हज को जा रही थी, उसकी उसे याद आ रही थी। उसके साथ ही उसके तसव्वुरों में हिजाज के काफिले सुए मंजिल चलते रहे। वो जब बहुत परेशान होती तो ये सोचने लगती कि खुदा उसे उसके गुनाहों की सजा दे रहा है। उसे मालूम नहीं था कि गुनाहों से बख्शिश किस तरह मांगी जाती है। रादी अपने 4 मुहाफिजों के साथ मंजिल के करीब आ गई। ये अब मूसल के इलाके में दाखिल हो गए थे। एक रोज उन्होंने एक शुतर सवार देखा, जिसने उन्हें देखकर ऊंट रोक लिया था। उसने सर और चेहरा स्याह पगड़ी में लपेट रखा था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। उसकी नजरें रादी पर जमी हुई थीं। सलीबी सिपाही अपनी फौजी वर्दी में नहीं थे, इसलिए कहा नहीं जा सकता था कि ये सलीबी सिपाही हैं। उन्हें डाकू या मुसाफिर कहा जा सकता था। उस शुतर सवार की आंखें देखी थीं? एक सलीबी ने अपने साथियों से पूछा। बहुत गौर से देखी थी, दूसरे सिपाही ने जवाब दिया। मैं उन नजरों को पहचानता हूं। अब हमें ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। यह लड़की इतनी खूबसूरत है कि किसी डाकू की नजर में आ गई तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। आगे इलाका पहाड़ी है। वो दिन भर चलते रहे। शाम के बाद 2 चट्टानों के दरमियान मौजूद जगह देखकर उन्होंने घोड़े रोके और खाने पीने का एहतमाम करने लगे। खाने के बाद वो बेसुध हो गए। सिर्फ एक सिपाही हर रात की तरह जागता रहा। थोड़ी देर बाद उसे आहट सुनाई दी। ये किसी गीदड़ वगैरह के चलने से ढलान से पत्थर लुढ़का होगा, लेकिन सिपाही चौकन्ना हो गया। उसने कान खड़े कर लिए। आहट फिर सुनाई दी। उसने अपने एक साथी को जगाया और उसे कान में बताया कि उसे किसी की आहट सुनाई दे रही है। वो भी उठा। दोनों ने कमानों में तीर डाल लिए और एक एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हो गया। रात तारीख थी, कुछ नजर नहीं आता था। अब कोई आहट सुनाई नहीं देती थी। रात के सुकूत में यके बाद दिगरे 2 मरतबा पिंग की आवाज सुनाई दी। बेशतर इसके कि दोनों सिपाही इन आवाजों की सिमत मालूम कर सकते। एक एक तीर दोनों की पसलियों में उतर गया। उनके साथी दिन भर के थके हुए गहरी नींद सो रहे थे। उन दोनों ने तीर खाकर उन्हें आवाजें दी तो वो हड़बड़ा कर उठे। भागते कदमों की आवाजें सुनाई दी तो एक मशल भी जल उठी, जो उन दोनों सिपाहियों की तरफ बढ़ रही थी। फौरन बाद वो 7-8 आदमियों के मुहासरे में आ गए। उनमें से एक ने चेहरा और सर पगड़ी में लपेट रखा था। ये वही मालूम होता था जो दिन के वक्त ऊंट पर सवार था, और उसने रुककर रादी को गहरी नजरों से देखा था। दोनों सिपाही थे। उन्होंने तलवारों से मुकाबला किया, लेकिन 7-8 बर्छियों ने उनके जिस्म छलनी कर दिए और रादी हमलावरों के कब्जे में आ गई। वो अलग खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ की हल्की सी भी झलक नहीं थी। मशल के नाचते हुए शोले में उसका हुस्न ऐसा पुरस्कार लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की मखलूक ना हो। रादी को घोड़े पर सवार कर लिया गया। स्याह पगड़ी वाला भी घोड़े पर सवार हुआ और दोनों घोड़े पहलू ब पहलू चलने लगे। उस आदमी ने रादी से पूछा। रादी को जहां ले जाया गया था वो कोई महल या मकान नहीं, बल्कि एक चौकोर खैमा था। उसका आधा हिस्सा जमीन के ऊपर और बाकी निस्फ जमीन में था। कनातें और ऊपर शामियाना फूलदार रेशमी कपड़े का था। अंदर कालीन बिछा हुआ और चौड़ा पलंग था। फानूस रोशन थे। गुमान नहीं होता था कि यह खैमा है। शराब की सुराही भी रखी थी। वहां 3 आदमी मौजूद थे जिनके मुतालिक फौरन पता चल गया कि सलीबी हैं। उन्होंने रादी को देखा तो वो खामोशी से और हैरत से उसे देखने लगे। स्याह निकाब पोश उसके साथ था। उसने पगड़ी का निकाब उतार फेंका और बोला, ऐसा तोहफा पहले कभी देखा है? और ये रक्कासा है। राधी खामोश खड़ी रही। फानूस की रोशनी में उसका हुस्न और ज्यादा तिलिस्माती लगता था। वो यहां भी खौफजदा नहीं थी। उसे पलंग पर बिठाया गया और पूछा गया कि वह कौन है और कहां जा रही थी। राधी ने अपनी जिंदगी की कहानी एक बार फिर सुनानी शुरू कर दी। उसकी कहानी से वहां कोई भी मुतासिर ना हुआ। उन लोगों के पास मुतासिर होने वाले जज्बात की कमी थी। इस सवाल के जवाब में कि वो कहां जा रही थी, उसने कहा, मुझे किसी सलीबी बादशाह के पास ले जाया जा रहा था। तो क्या तुमने 4 सलीबियों को कत्ल कर दिया है? एक आदमी ने गुस्से से उस आदमी से पूछा जो राधी को लाया था। वो सलीबी नहीं लगते थे, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे कहा कि 2-3 लड़कियां ले आओ ताकि इस वीराने में दिल बहलाने का कोई जरिया हो। मुझे इत्तेफाक से यह नजर आ गई। मैंने उन 4 को मशकूक मुसलमान समझा, पीछा किया और उन्हें कत्ल करके लड़की ले आया। तुम्हारे साथ कौन कौन था? सिर्फ 2 अपने आदमी थे।
उसने जवाब दिया। बाकी 5 मूसल के मुसलमान थे जो यहाँ पहरे का काम करते हैं। अगर ये राज फाश हो गया कि तुमने अपने किसी हुक्मरान का तोहफा उसके मुहाफिजों को कत्ल करके उड़ा लिया है, तो इसका नतीजा जानते हो क्या होगा? वो खामोश रहा। अचानक एक आदमी खैमे में उतरा और बोला, ये राज फाश नहीं होगा। तुम डरते हो कि हम जो मुसलमान तुम्हारे साथ हैं ये राज फाश कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये कौन है? ये मेरा खास आदमी है, स्याह पगड़ी वाले ने जवाब दिया और मूसल के किसी बड़े आदमी का नाम लेकर कहा। उसने दिया है, काबिल एतमाद और अक्लमंद है। मैं आप ही का आदमी हूं, उसने कहा। मूसल और इस इलाके के जो राज आपके पास जाते हैं वो मेरे और मेरे साथियों के हासिल किए होते हैं। उससे कुछ और बातें पूछी गईं जिनके जवाब में उसने ऐसे अंदाज से बातें की कि सब ने उसे काबिल एतबार समझ लिया। किसी को जरा सा भी शुबा ना हुआ कि ये सलाहुद्दीन अयूबी का बड़ा ही खतरनाक जासूस है जिसका असल नाम हसन अल इदरीस है। खुदा ने उसके चेहरे मोहरे और जिस्म की साख्त में ऐसी जाज़बियत पैदा की थी कि देखने वाला उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने अपनी जबान और लबो लहजे में ऐसा जादू पैदा कर लिया था जिसे सुनने वाला मशहूर हो जाता था। वो अदाकारी और लहजा बदल कर बात करने का माहिर था। मूसल में सुल्तान अयूबी के जो जासूस थे उनका राबिता हुक्काम के हलके तक भी था। उन्होंने मालूम कर लिया कि इस दरवेश से वाली मूसल इज्जुद्दीन भी मुतासिर है। उसने मूसल के हर बाशिंदे की तरह तस्लीम कर लिया था कि दरवेश को आसमान से इशारा मिलेगा और उसके बाद इज्जुद्दीन अपनी फौज को बाहर निकालेगा। फिर ये फौज फतह पर फतह हासिल करती चली जाएगी। जासूसों को इज्जुद्दीन के अकीदे के मुतालिक उसकी बीवी रजी खातून, जो कि नूरुद्दीन जंगी की बेवा थी, ने इत्तला दी। इस खातून के मुतालिक आपको पिछली अक़सात में बताया गया था। वो सुल्तान अयूबी की अकीदतमंद थी। महल की खबरें उन्हीं के जरिए बाहर आती थी। उसने जासूसों को तफसील से बताया कि इज्जुद्दीन सलीबियों के जाल में बुरी तरह फंस गया है। सलीबियों ने उस पर जादू सा कर दिया है। ये दरवेश अगर सलीबियों का कोई ढोंग नहीं और दरवेश ही है तो ये कोई पागल है। इसका यह कहना है कि खुदा उसे फतह का इशारा देगा। हमारे इस्लामी अकीदे के मनाफी है। इस पैगाम के साथ रजी खातून ने जासूसों से कहा था कि इस दरवेश को बेनकाब करें और मुमकिन हो तो कत्ल कर दें। रजी खातून ने इस शक का भी इजहार किया कि सलीबी इन पहाड़ियों के अंदर कुछ और कर रहे हैं। मालूम करो कि यह क्या है और इसकी इत्तला सुल्तान अयूबी तक पहुंचाओ। हसन अल इदरीस दरवेश की पुरस्रार दुनिया में दाखिल हो गया था और उसने उन सलीबियों में एतमाद हासिल कर लिया था जो पहाड़ियों में रहते थे, मगर उसे एक हद से आगे पहाड़ियों में नहीं जाने दिया जाता था। जो राज था वो इस हद से आगे था। वहां पहाड़ियां ऊंची थीं और उनमें गिरी हुई चट्टानें थीं। हसन अल इदरीस दरवेश को देखना चाहता था मगर वो उसे नजर नहीं आता था। वो किसी से पूछता नहीं था ताकि उस पर कोई शक न करे। उसने इस कदर एतमाद हासिल कर लिया कि वो उसे रादी के अगवा के लिए भी साथ ले गए थे। रादी इस नीम जमीन दोज साहिबान में रहने वाले 2-3 सलीबियों के लिए तफरी का सामान बन गई थी। इनमें से जो उनका सरबरा था वो रादी को तफरी के जरिए से कुछ ज्यादा अहमियत देने लगा था, इसलिए वो इस लड़की को हर किसी का खिलौना बनने की इजाजत नहीं देता था। ये रादी के हुस्न का असर भी था जो बाजारी किस्म की नाचने वालियों की निस्बत पाक और मासूम लगता था, और ये असर उसकी बातों का भी था जो नाचने वालियों जैसी नहीं थी। एक रात उस सरबरा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी खुशनुदी के लिए नाचती हो और क्या मेरे साथ रातें गुजारने में खुशी महसूस करती हो? ना आपको खुश होना चाहिए ना मैं खुश हूँ, रादी ने मतानत से कहा। मजबूरी ने मुझे खिलौना बना दिया है। मैं दिल की बात कहने से डरूंगी नहीं। मुझे आपसे नफरत है। मैं आपके हर हुक्म की तामील शदीद हिकारत से करती हूँ। तुम जानती हो कि इस बदजुबानी की पादाश में मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर सकता हूँ। सरबरा ने कहा, मैं तुम्हारा ये हसीन चेहरा गिद्धों के आगे फेंक सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। रादी ने कहा, मेरे लिए यह बहुत सख्त सजा है कि मेरा सर मेरे तन के साथ है और आप जैसा गिद्ध मेरी रूह को खा रहा है। आप अपने आप को जंगजू और बहादुर समझते हैं। एक बेबस और मजबूर लड़की को कैद में रखकर फख्र महसूस करते हैं। मर्दान की और तलवार के जोर से आप मुझे लौंडी बनाना चाहते हैं। मेरे दिल पर इस तरह हुकूमत करें कि आप मुझसे ये ना पूछें कि मैं आपकी खुशनुदी के लिए आपका हुक्म मानती हूँ, बल्कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे रक्स और मेरे वजूद से आपको मुसर्रत हासिल होती है या नहीं। अगर मैं तुम्हारे सामने सोने की डलियां रख दूं तो दिल से मुझे अपना आका तस्लीम कर लोगी? नहीं, रादी ने जवाब दिया। मुझे जिस इनाम की जरूरत है वो तुम्हारे पास नहीं। वो जिसके पास था वो मर गया। वो इंसान था जिसे मेरे जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। और तुम गिद्ध हो, गीदड़ हो, भेड़िए हो। उसने तुम्हें मोहब्बत दी थी। सरबरा ने कहा, अगर मैं तुम्हें वही मोहब्बत दूं तो? मैं नहीं, मेरी रूह मोहब्बत की प्यासी है, उसने कहा। सरबरा ने शराब का प्याला उठाया, मुंह से लगाने लगा तो उसने प्याला पकड़ लिया और उसके हाथ से लेकर रखा नहीं बल्कि परे फेंक दिया और कहा, मुझे बातों पर उकसाया है तो मेरी बातें सुन लो।
शराब पी लोगे तो तुम्हारी अक्ल पर और जज्बात पर भी पर्दे पड़ जाएंगे। तुमने पूछा है कि तुम मुझे वही मोहब्बत दोगे तो मैं कबूल कर लूंगी। मुझे पहले अपनी मोहब्बत दिखाओ। ये सच्ची हुई तो मुझे अपने साथ जलते हुए सहरा में ले चलो तो भी खुशी खुशी चलूंगी। तुम्हारे साथ जलकर मर जाऊंगी। सरवरा ने उसे देखा। उसने इस लड़की के जिस्म के रुएं रुएं को देखा था, कई रोज से देख रहा था। उसके बाल भूरे बिखरे बिखरे बालों के गुदाज से भी लुत्फअंदोज हुआ था। उसने इन रेशमी बालों का सहर उसी वक्त देखा था जब ये बाल उसके उरियां सीने पर और उरियां पीठ पर बिखरे होते थे। वो लड़की के जिस्म से इतना ही वाकिफ था जितना अपने जिस्म से वाकिफ था, मगर लड़की ने नफरत और हकारत का इजहार ऐसी बेखौफी से कर दिया और उसके हाथ से प्याला लेकर परे फेंक दिया तो उस शख्स की मर्दानगी जवाब दे गई। उसने अपने आप में ऐसी बेबसी महसूस की जैसे लड़की उस पर तलिस्म बनकर गालिब आ गई हो। ये मर्द की फितरत है कि 10 मर्दों का मुकाबला कर सकता है, दरिंदों से भी लड़ जाता है, मगर एक औरत जिसे वो पसंद करता है और वो उससे कह दे कि मुझे तुमसे नफरत है तो वो रेत की ढेरी बन जाता है। ऐसी ही हालत उस शख्स की हुई जिसने जवानी मैदान जंग में गुजारी और मुसलसल मौत से खेल रहा था। मैं तुम्हें अपने किसी साथी के हाथ खिलौना नहीं बनने दूंगा। मैं हुक्म की पाबंद हूँ, राधी ने कहा। मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, ये बुज़दिली है। मैं भागने की भी कोशिश नहीं करूंगी, ये धोखा है। मैं खुदकुशी कर चुकी हूँ, अपना मन मार दिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और इस तरह कदम फूंक कर राधी की तरफ बढ़ा जैसे उस लड़की ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और राधी के बालों पर हाथ फेर कर बोला, तुम मेरे तसव्वुरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसने हाथ पीछे कर लिया और बोला, मैंने आज पहली बार महसूस किया है कि तुम्हारी आवाज में सोज है। तुम रक्कासा हो, मुगन्निया तो नहीं। मैं गाती भी हूं, राधी ने कहा, लेकिन नगमा वो सुनाऊंगी जो मुझे पसंद होगा, जिसमें मेरा दर्द होगा। वो एक गीत गुनगुनाने लगी जिसके बोल थे कि चले काफिले हिजाज के। साइबान के अंदर के माहौल पर वज्द तारी हो गया। आवाज राधी के दिल से निकल रही थी। इस नगमे में उसकी मोहब्बत भरे दिल की आहें थीं, आरजुओं का सोच था और उसके ख्वाबों का हुस्न था जो हिजाज के रास्ते में शहीद हो गए थे। राधी की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसकी लय और पुरसोज हो गई और अजीब बात यह हुई कि सलीबी सरबरा को ऐसी नींद आने लगी जो उसे पहले कभी नहीं आई थी। उसे हर रात शराब मदहोश करती और उसी मदहोशी में वो सो जाया करता था। वो गहरी नींद सो गया तो राधी की नजर उस शख्स पर पड़ी जो पलंग के करीब टपाई पर पड़ा था। राधी ने आहिस्ता से खंजर निकाला, उसकी नोक पर उंगली रखी और खंजर मजबूती से पकड़कर सोए हुए सलीबी के करीब गई। उसने खंजर की नोक उसकी शहरक के करीब की, फिर दिल के करीब ले गई। हाथ ऊपर उठाया तो उसे आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा। साइबान का पर्दा उठाए वही खूबरू आदमी खड़ा था जिसने कहा था कि वो सलीबियों का जासूस है। वो हसन अल इदरीस था। हसन अल इदरीस ने राधी को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। राधी ने खंजर न्याम में डाला और पर्दे तक गई। हसन अल इदरीस ने उसे बाजू से पकड़ा और बाहर ले गया। बोला, आज रात ये अकेला है, दूसरे बहुत दिनों के लिए चले गए हैं। ये शख्स मेरी जिम्मेदारी और हिफाजत में है, लेकिन मैं सोए हुए को कत्ल नहीं करूंगा। इसे जो कत्ल करने आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम तो उसे कह रही थी कि मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, कि यह बुज़दिली है, और मैं भागूंगी नहीं, कि यह धोखा है, मगर तुम सोए हुए को कत्ल करने लगी थी। क्या यह धोखा नहीं? तुम उसे बता दोगे कि मैंने उसकी शहरग और दिल पर खंजर रखा था? उसने पूछा और आह लेकर बोली, बता देना, वो मुझे कत्ल कर देगा, इससे मेरा भला हो जाएगा, और वो तुम्हें इनाम देगा, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। मुझे इस शख्स से इतनी ही नफरत है जितनी तुम्हारे दिल में है, हसन अल इदरीस ने कहा। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। और मुझसे इसका इनाम मांगोगे? राधी ने पूछा। बल्कि मुझे इनाम के तौर पर मांगोगे? नहीं, हसन अल इदरीस ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। वो लड़की को जरा परे ले गया और अपनायत के लहजे में बोला, मैं भी तुम्हारी तरह हिजाज का मुसाफिर हूँ। हमने जिस रात तुम्हें उन आदमियों से छीना था, उस रात तुमने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी। तुमने अपने जज्बात और अपनी एक ख्वाहिश का भी इजहार किया था। उस रात से मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कौन सी नेकी बताऊं जिससे तुम खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकती हो। हसन अल इदरीस की जबान के सहर ने राधी को मसहूर कर लिया। वो बोलता रहा, वो सुनती रही। सुल्तान अयूबी के जासूस ने इस हसीन लड़की के दिल पर कब्जा कर लिया। राधी वहां से उठने पर आमादा नहीं थी। हसन अल इदरीस ने उसे जाने पर मजबूर किया तो वो चली गई। वो 3-4 रातें मिले। हसन अल इदरीस ने राधी को अपनी जज्बाती बातों और नेकनियती के जादू में गिरफ्तार कर लिया था। राधी उससे हिजाज की बातें पूछती थी और वो जज्बाती अंदाज में उसे हिजाज की दिलकश बातें सुनाता था। दिन के वक्त हसन अल इदरीस इस कोशिश में रहता था कि मालूम कर सके कि जहां उसे नहीं जाने दिया जाता वहां क्या है, मगर वो कुछ भी मालूम न कर सका। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।